नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल अक्सा मस्जिद के बारे में। अल अक्सा मस्जिद जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जानेंगे कि आखिर ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ, किन दो देशों के मध्य यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अल अक्सा मस्जिद आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस मस्जिद को लेकर क्यों विवाद है। तो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग कूटनीतिक प्रयासों के बाद भी तेज़ हो रही है। हमास और इजराइल के बीच रॉकेट और हवाई हमले बढ़ गए हैं। इजराइल के कुछ शहरों में यहूदी और अरबी लोगों के बीच दंगे भी शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये इजराइल और फ़लस्तीन के बीच इस प्रकार के दंगे जो है कि शुरू हो चुके हैं पिछले लगातार 3-4 दिनों से। तो आज 14 मई है। 14 मई आज ईद की सबसे पहले ईद की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज ही के दिन अर्थात 14 मई 1948 के दिन इजराइल ने ब्रिटेन के नियंत्रण से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। विश्व यहूदी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डेविड बेन गुरियन पहले प्रधानमंत्री बने थे। इससे नाराज़ होकर अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया था, लेकिन इजराइल ने बहुत बुरी तरह से अरब देशों को जो है पीटा था। तो चलिए शुरू करते हैं कि अल अक्सा मस्जिद का आखिर चर्चा का विषय क्यों है। तो अल अक्सा मस्जिद इस समय इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच हो रहे हिंसक झड़पों का अखाड़ा बना हुआ है। कहा जाता है कि मक्का और मदीना के बाद यही वह मस्जिद है जिसे मुसलमान सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। मक्का और मदीना जैसे आप सभी को पता है कि मदीना जो है कि सऊदी अरबिया में स्थित है। आरोप है कि यहूदियों पर फ़िलिस्तीनियों ने हमला किया। यहूदी जो है कि इजराइल के हैं, इजराइल के लोग हैं। और आरोप यह है कि यहूदियों पर फ़िलिस्तीनियों ने हमला किया था, जिसके बाद में ये सारा विवाद शुरू हो गया। इसके बाद यहूदी संगठन ने अरब मुर्दाबाद नारा लगाते हुए मार्च निकाला, जिसके चलते तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो पिछले 3-4 दिनों से तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। रॉकेट से जो है कि अब रॉकेट यह युद्ध जो है अब रॉकेट युद्ध में परिवर्तित हो चुका है। देखते हैं भविष्य में इसका क्या क्या हल निकलता है। हालांकि जो है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के मध्य यह विवाद काफ़ी पुराना है। जब से इजराइल एक स्वतंत्र देश के रूप में आज़ाद हुआ था 1948 में, जब से स्वतंत्र हुआ है, तब से जो है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच मध्य विवाद लगातार बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच जो सबसे ज़्यादा विवाद का क्षेत्र रहा है वो गाज़ा पट्टी को लेकर है। गाज़ा पट्टी एक छोटा सा इजराइल के पश्चिमी दिशा में एक छोटा सा जो है कि भूमि है, इसी को लेकर विवाद बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी बीच फ़िलिस्तीनी जो फ़िलिस्तीन का आतंकी संगठन है, जिसे हमास कहा जाता है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि हमास जो है किस देश का आतंकी संगठन है। तो फ़िलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास है और इजराइल सेना के बीच कई सारे हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं। आतंकी संगठन हमास इजराइल के ऊपर जानलेवा हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल सेना भी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में बना हुआ है। इन हमलों में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इसमें से भारत की एक महिला जो है कि उनकी भी मौत हो गई है। उनके जिस घर में वो रहते थे उनके रॉकेट जो है कि आ गिरा था, और इस कारण जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुआ। वो केरल की महिला थी, वहाँ पे काम कर रही थी। अब आइए जानते हैं अल अक्सा मस्जिद के बारे में कि अल अक्सा मस्जिद चर्चा का विषय क्यों है। तो अल अक्सा मस्जिद के इतिहास के बारे में, जिसको लेकर आज इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच एक गहरा तनाव देखने को मिल रहा है। अल अक्सा मस्जिद लंबे समय से विवादित रहा है। यहूदियों का कहना है कि जिस जगह पर आज अल अक्सा मस्जिद है वहाँ पर उनका कभी मंदिर था। ये यहूदियों का कहना है, अर्थात इजराइल का कहना है कि जिस जगह पे अल अक्सा मस्जिद था पहले जो है कि वहाँ पे मंदिर हुआ करता था, जिसे मुसलमानों ने खंडित करके यहाँ पर अपना मस्जिद बना लिया। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो 957 ईसा पूर्व साल पहले यहूदियों ने यरूशलेम में अपना पहला यहूदी मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा यहूदी मंदिर टेम्पल माउंट करीबन 352 ईसा पूर्व में बनाया था, जिसे रोमन साम्राज्य ने पहली सदी में तबाह कर दिया। काफ़ी समय बीतने के बाद करीबन 7वीं शताब्दी में यरूशलेम पर मुस्लिम आक्रमण हुआ और मुस्लिमों ने उनके मंदिरों को खंडित कर दिया।
तो ये जो चित्र देख रहे हैं यही अल अक्सा मस्जिद है। यहूदियों के मुताबिक उनके दूसरे मंदिर टेम्पल माउंट, जिसका निर्माण उन्होंने 4वीं शताब्दी में किया था, उस मंदिर को खंडित कर उसके ऊपर मुस्लिमों ने अपना मस्जिद अल अक्सा का निर्माण कराया। अर्थात जो अल अक्सा मस्जिद वर्तमान समय में है वो पहले जो है कि टेम्पल माउंट हुआ करता था, टेम्पल मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण 4वीं शताब्दी में यहूदियों ने करवाया था। इसी वजह से यहूदी लोग इस अल अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार को पूजते हैं। यह दोनों समुदाय लंबे समय से इस धार्मिक स्थल को लेकर लड़ते आ रहे हैं। इसी कारण से अल अक्सा मस्जिद जो है लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ है। तो आप लोग एकदम समझ चुके हैं कि ये विवाद का कारण क्यों बना हुआ है। पहले ये यहूदियों का टेम्पल माउंट हुआ करता था, लेकिन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मुस्लिमों ने आक्रमण कर इसको तबाह कर दिया और इसके स्थान पे अल अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया। अब इस जगहों को लेकर यहूदी भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। इसी कारण से ये दोनों के मध्य विवाद बना हुआ है। अब वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में देवदूत जिब्राइल के साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद ने सबसे दूर की मस्जिद जाने के लिए बुर्राक नामक जानवर पर बैठकर यात्रा की थी। इस यात्रा में वह अल अक्सा मस्जिद में पहुँचे थे। शुरुआत में मुसलमान इसी मस्जिद की ओर मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। अभी जो मुसलमान जिस दिशा में मुँह करके नमाज अदा करते हैं वो मक्का और मदीना की तरफ अदा करते हैं, अर्थात उनके हिसाब से जिस दिशा में वो करते हैं वो मक्का और मदीना की तरफ मुँह करके अपना नमाज अदा करते हैं। तो बाद में अल्लाह के मिले संदेश पर वे मक्का के काबा की तरफ होकर अपनी नमाज अदा करने लगे। कहा जाता है कि इस जगह से पैगंबर हजरत मोहम्मद जन्नत को गए थे। अल अक्सा मस्जिद का उल्लेख मुस्लिमों की पाक किताब कुरान शरीफ में भी मिलता है। माना यह जाता है कि यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यह मस्जिद करीब 35 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। वहीं इसी जगह पर ईसाई धर्म का भी गहरा जुड़ा हुआ है। देखिए जो ये जगह है मेनली जो है यहूदियों के लिए, मुस्लिमों के लिए और ईसाई धर्म के लिए, इन तीनों ही धर्मों के लिए विवाद का कारण बना हुआ है, क्योंकि तीनों ही धर्म ये अपने अपने हिसाब से इस पे अपना दावा करते हैं। तो पश्चिमी दीवार और अल अक्सा मस्जिद के साथ ईसाइयों की सबसे पवित्र जगह भी यहीं पर स्थित है, अर्थात जो ईसाइयों की जगह है वो भी इसी जगह स्थित है। और इसी जगह पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इस कारण यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्म का इस जगह से एक गहरा नाता है और विश्व भर से लाखों लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह जो है कि यहूदियों और मुस्लिमों के बीच में यह विवाद का कारण है। और इस विवाद में जो है कि विवाद का कारण तो है ही, और एक जगह ईसाई धर्म भी इस जगह को जो है अपना पवित्र धर्म मानता है, क्योंकि ईसा मसीह को इसी जगह पे सूली पर चढ़ाया गया था। तो तीनों ही धर्म के अपने अपने वे में जो है कि अपने अपने हिसाब से पूछते हैं। ये अल अक्सा मंदिर का जो है कि चित्र है। तो इस वीडियो में आपको अल अक्सा मस्जिद के बारे में जो कि बताया गया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसका जो वीडियो होगा वो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में गाज़ा पट्टी का क्या रोल है, आखिर कैसे फ़िलिस्तीन स्वतंत्र हुआ, कैसे जो है कि इजराइल स्वतंत्र हुआ फ़िलिस्तीन से, क्योंकि इजराइल तो एक देश था नहीं, बाद में फ़िलिस्तीन से ही जो है कि यहूदी लोग अलग हुए और इजराइल के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की 1948 में। तो कैसे इजराइल ने फ़िलिस्तीन पे कब्जा करते गया और आज फ़िलिस्तीन कितना है, इजराइल कितना है, इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए एनके के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।